क्या अमेरिका और ईरान के बीच भरोसा बदल रहा है? अब स्थितियां बदलती आपको नजर आ रही है? देखिए मोनिका बहन, परिस्थितियां फिलहाल अगर हम बोले तो हल्का फुल्का, मैं कहूंगा हल्का सा कंट्रोल में, समन्वय में है। जी। क्योंकि कल रात को अमेरिका ने जवाबी कोई बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं की जिसकी मैं पर्सनल रूप में अपेक्षा कर रहा था होगी। अब ट्रंप क्यों रुके ये ट्रंप ही जाने, क्योंकि ट्रंप इज अनप्रेडिक्टेबल, अनप्रेडिक्टेबल वो आदमी है। अब ट्रंप अभी भी कह रहा है जी दोहा में कल मीटिंग होने वाली है हमारी ईरानियों के साथ, जबकि हाँ। ईरान ने साफ मना कर दिया हमारी कोई मीटिंग नहीं होगी, हम कुछ चाहते नहीं। अब ईरान, अब देखिए ये सब क्या हो रहा है। देखिए खमेनी साहब का फ्यूनरल हो रहा है 4 दिनों में। तो ईरान अभी एक बहुत बड़ा युद्ध शुरू करना नहीं चाहता, अमेरिका एक बहुत बड़ा युद्ध शुरू नहीं करना चाहता। ऐसे एक मरे हुए व्यक्ति को एक सम्मान दिया जाता है कि आप इस चीज को, इस दौरान को अवॉइड करें। पर ट्रंप ट्रंप है, इसराइल इसराइल है, कुछ भी हो सकता है। अगर आप ईरान की बात सुने तो ईरान के आईआरजीसी ने कल कह दिया भाई हमें तो अब सीधा एटॉमिक बम चाहिए, एटॉमिक बम की प्रोक्योरमेंट करनी पड़ेगी, कहीं से व्यवस्था करनी पड़ेगी, तभी चीजें रुकेंगी, नहीं तो हमारे लिए चीजें रुकने वाली नहीं है। ईरान ने जो आपके 550-700 शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में थे उनको बंद कर दिया है। ईरान ने घोषित कर दिया कि 30 दिन तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद। और ईरान का ये भी दावा कि हमारी ओमान से बातें हो रही है कि कोई जो अथॉरिटी बनाना चाहते थे हम्म। हॉर्मोज को लेके, जो पहले जिससे ओमान बाहर आ गया था, अब हमारी ओमान से फिर कुछ बातचीत हो रही है, जबकि ओमान के सुल्तान अभी फ्रांस गए हैं मैक्रोन साहब से मिलने। अब ये ईरान का दावा कितना सच्चा कितना है नहीं, ये तो वक्त बताएगा। बट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज सबका बंद है, न्यूक्लियर बम की धमकियां आ रही है, 500, 550, 600 जहाज जो हॉर्मोज के अंदर फंसे वो फंसे रहे। और जी। अमेरिका ने कल वापसी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की, कुछ ऐसा हुआ नहीं। पर आज क्या होगा, कल क्या होगा, क्योंकि कल कुछ और घटनाक्रम हुआ जबकि एक्शन वहां था। कल भी मिडिल ईस्ट में एक्शन हुआ पर ईरान पे नहीं हुआ, कहीं और हुआ, उस पर हम आने वाले टाइम में बात करेंगे इसी प्रोग्राम में। तो दर्शकों को बता दे तो थोड़ा अभी बहुत कुछ है जो हम बात करने वाले हैं जी। सुमित जी, क्या दोहा की जो मीटिंग होने वाली है मिडिल ईस्ट में स्थायी शांति की शुरुआत इसे कहा जाए या सिर्फ अस्थायी युद्ध विराम इसे कहा जाए? देखिए दोहा की मीटिंग होगी नहीं, मीटिंग होगी 50-50 चांस है, क्योंकि ट्रम्प साहब ने कहा जी ईरान मुझसे कह रहा है कि आप दोहा आओ, ऐसे हाँ। ट्रम्प का स्टाइल, ईरान इज बेगिंग मी, ईरान मेरे हाथ पैर जोड़ रहा। पर ईरान ने कहा जी हमें कोई मीटिंग नहीं करनी अमेरिकन के साथ। अब ट्रम्प का कहना है कि मीटिंग के लिए ईरान हमारे हाथ पैर जोड़ रहा है, ईरानी कह रहे हैं हमें कोई मीटिंग नहीं करनी। देखिए परिस्थितियां थोड़ी विस्फोटक हो रही है। हम्म। अब आप ये मीटिंगे वीटिंगे करके थोड़े जैसे कहते हैं ना, जैसे दरिया में उफान आने वाला, आप सैंड बैग लगाते हो, वो रेत के बोहरे लगाते हो, पर अल्टीमेटली अगर थोड़ा ज्यादा उफान आ गया तो दरिया वो सैंड के बोहरे वोहरे थोड़ी ही मानता है। वही वाली बात है, ये पीस डील हिल चुकी है, इसमें मेजर सीज फायर वायलेशन हो गए। ईरान का पार्लियामेंट कहता है हमें एमओयू को रद्द करना चाहिए। ईरान में खमेनी की मौत को लेकर बदला लेने के मतलब डिमांड्स आ रही है। और जो अमेरिका ने 2 बार इन पे बमबारी की, जो ईरान का नुकसान हुआ काफी हुआ। और उसके बाद कल अमेरिका ने बड़ा रिटेलिएशन नहीं किया। और अमेरिका ने कहा जी फिलहाल हमारी बात होगी, फिलहाल हम एक दूसरे पे हमला नहीं करेंगे, कल दोहा में मीटिंग है। और उस दोहा की मीटिंग को लेके ईरान कह रहा है जी हमने ना मीटिंग के लिए कहा ना हम दोहा जा रहे हैं। और कल एक और बात मैं बताऊं, 2 बड़ी घटनाएं और हुई, पता नहीं वो क्यों नहीं कवर हो रही है। कल एक हम्म। अरामको का एक हेलीकॉप्टर था जिसमें 14 लोग थे, ये एकदम गिर गया, पूरे 14 के 14 लोग मरे। इसमें अमेरिकन कितने, सऊदी कितने, ये किसी नेशनलिटी की, पूरी खबर को दबाया गया। आज तक मैंने नहीं सुना कि अरामको को हेलीकॉप्टर गिरा पूरे 14 लोग मरे। कल फ्रांस में एक जहाज गिरा, उसको लेके भी कोई खबर नहीं आ रही, पता नहीं क्यों मैक्रोन कह रहे कि मुझे पता नहीं क्या हुआ। ये 2 ऐसी खबरें मोनिका जी जो विस्मित करने वाली है। काफी लोगों का मानना है क्या ये नेचुरल कॉजों से गिरे या किसी ड्रोन से या किसी मिसाइल से या किसी ऐसे प्रोजेक्टाइल से टकरा के गिरे जिसको लेके चीजों को दबाया जाता है। तो ये अरामको का स्टेटमेंट नहीं आ रहा, अमेरिका का स्टेटमेंट नहीं आ रहा, वहां फ्रांस में कुछ खास स्टेटमेंट नहीं आ रहा। तो जो चीजें हैं ओवरऑल हिल रही है, ओवरऑल स्थिति नाजुक है। मेरा मानना है कि मीटिंग नहीं होगी और ये युद्ध कभी भी एस्केलेट हो सकता है। शायद ये जो खमेनी साहब का फ्यूनरल है इससे पहले हो या इसके बाद हो, उसके बाद हो, ये पूरी पूरी संभावना, इसके पहले भी हो सकता है। बट शायद एक मरे हुए व्यक्ति के सम्मान में आप शायद 2-4 दिन रुक जाओ, ये संभावना, इससे ज्यादा आप अपेक्षा ना करें। हम्म। जी।